हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 सीबीएसई आरबीएसई मैथमेटिक्स निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 है ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो बच्चों, कल हमने देखा था कि अगर हम है ना दो नंबर लाइन को 90 डिग्री पे रख दें, है ना, जैसे एक नंबर लाइन ये है, ठीक है ना, और एक नंबर लाइन एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एक्सिस यानी अक्ष, ये पॉजिटिव वाई अक्ष है और ये नेगेटिव वाई अक्ष है, ठीक है ना। तो इनका जो कटान बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं हम? मूल बिंदु, है ना। इस कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु या ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। और देखो ये माना 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे इधर ये क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इधर +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, इधर ये -1 -2 -3 -4 -5, y में इधर पॉजिटिव हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और इधर ये -1 -2 -3 -4, है ना। अच्छा, अब इसमें देखो बेटा, एक नई चीज़ शुरू करते हैं हम कि ये जो है ना, ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं और हिंदी में इसको चतुर्थांश, चतुर्थांश, है ना, चतुर्थ अंश, है ना, चौथा हिस्सा। देखो ये पूरा एक है, तो एक हिस्सा ये होगा, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया और चौथा हिस्सा ये हो गया। तो ये इसका प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये इसका द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये इसका तृतीय चतुर्थांश हो गया और ये इसका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो ये कौन सा चतुर्थांश है बताओ? ये प्रथम, ठीक है। ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा। ये तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ये क्या हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, QUADRANT, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो बेटा, ये जो बिंदु है ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु या 0 0, ओरिजिन कहलाता है ये, ठीक है ना। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी क्या होता है? इसका 0 होता है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है कार्तीय तल, है ना। देखो ये जो तल बना बेटा, x अक्ष से और y अक्ष से जो मिलके जो तल बना, ये वाला, ठीक है ना, इस तल को हम कार्तीय तल, कार्टिजन प्लेन बोलते हैं। कार्तीय, ये बेटा एक रेने डेकार्ट, एक साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में रखा गया है इसका नाम कार्तीय। तो रेने डेकार्ट, तो जो डेकार्ट है ना, तो उससे कार्टिजन लिया गया ये। तो कार्तीय तल में, तो इस कार्टिजन प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति, है ना, किसी पॉइंट की पोजीशन निर्धारित करने वाली, है ना, फिक्स करने वाली क्षैतिज हॉरिजेंटल, अब देखो एक नया शब्द आया बेटा, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, है ना। तो क्षैतिज को बोलते हैं हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं वर्टिकल, VERTICAL,
TIC। देखो ये जो है ये क्षैतिज कहलाती है और ये क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर कहलाती है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये क्या हो गई, वर्टिकल लाइन। तो ऐसे कोई भी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये क्या हो गई आपकी, वर्टिकल लाइन हो गई, है ना। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये कैसी हुई, वर्टिकल, ये कैसी हुई, वर्टिकल, ये भी कैसी हुई, वर्टिकल लाइन हो गई आपकी, ठीक है। तो कार्टिजन प्लेन में, कार्तीय तल में, ये कार्तीय तल का मतलब क्या है, ये जो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो चतुर्थांश है यही कार्तीय तल है ना। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो इस क्षैतिज रेखा का नाम क्या है और इस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, जो कि इन्हीं से तो उस बिंदु की स्थिति निर्धारित होती है ना। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक जो होते हैं वो यहीं से ही तो होते हैं, एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को, इस क्षैतिज रेखा को तो हम एक्स अक्ष बोल देते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोल देते हैं, हम वाई अक्ष बोल देते हैं। तो यही आंसर है इसका, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, जो क्षैतिज रेखा है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको तो क्या बोलते हैं हम, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन जो है, इसको क्या बोलते हैं हम, वाई अक्ष, है ना, वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका हो गया। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्रमशः एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसका क्या कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल, है ना। तो इन दो रेखाओं, एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, इनसे ये तल बन गया, नहीं बन गया, ये एक प्लेन बन गया। इस तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए, है ना। तो इस तल के प्रत्येक भाग, ये वाला भाग कैसा हो गया, प्रथम चतुर्थांश, ये वाला भाग कौन सा हो गया, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, है ना। तो इन दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। तो फर्स्ट का, सेकंड का क्या हो गया, इन दो रेखाओं से बने तल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो इन दो रेखाओं से बने तल के कितने, 4 भागों के नाम, कितने भाग हैं, 4 भागों के नाम क्या हैं, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, इसको द्वितीय चतुर्थांश, जो मैं पहले समझा चुका हूं आपको, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट और चतुर्थ चतुर्थांश। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यही क्या है, इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, उस बिंदु का नाम बताइए, थर्ड पार्ट ये रहा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इसको तो क्या बोलते हैं हम, एक्स अक्ष, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, वाई अक्ष। तो ये जो दो रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस जीरो, इस ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इस ओ बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, 0 0, है ना। तो उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष और
y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, तो x अक्ष एवं y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन, ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका बेटा 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड प्रश्न में क्या कह रहा है? ये सेकंड क्वेश्चन में है, देखो ये मैं आपकी बुक दिखाता हूँ। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, है ना। देखो ये आकृति है ना, दिख रही है आपको ये वाली। तो इसमें इनके क्या पूछ रहा है? निर्देशांक पूछ रहा है। ये बिंदु दे रखे हैं आपको और इन बिंदुओं के निर्देशांक हमको लिखने हैं। ठीक है ना। तो मैं देखो पहले एक चित्र बना लेता हूँ, फिर इसमें हम इन बिंदुओं के क्या लिखेंगे? निर्देशांक लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को बताइए। आकृति फिगर 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए, है ना। निर्देशांक लिखने हैं इनके। निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, तो देखो बेटा फर्स्ट पूछ रहा है बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। सेकंड है सी के निर्देशांक। ठीक है, थर्ड है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, है ना। -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी इस -3 और -5 द्वारा जो पॉइंट है डिनोट हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है। तो इस तरह से इसके देखो 8 पार्ट हैं। तो पहले मैं इसका वो बना लेता हूँ, फिगर बना लेता हूँ, है ना बेटा। तो देखो मैंने ये एक फिगर बना ली। ठीक है, इस तरह से ये फिगर बना ली मैंने। बस इसमें अगर हाथ से, वैसे आप ग्राफ पेपर काम में लो बेटा, है ना। और अगर ग्राफ पेपर नहीं लेते हो आप काम में, तो फिर ध्यान रखो कि ये दूरियां बराबर रखनी है आपको। ये दूरियां क्या रखनी है? बराबर रखनी है। दूरियां बराबर नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये क्या है हमारा? +x अक्ष है, और इधर क्या है बताओ? -x अक्ष है। इधर ये -x अक्ष हो गई। इधर क्या है बताओ? ये +y है, और इधर ये नीचे क्या है? -y है ना। तो इसमें भी मैं बराबर बराबर दूरी पे निशान लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या कह रहा है? बिंदु बी के निर्देशांक पूछ रहा है, और बी जो है इसने यहाँ दर्शा रखा है इसको, है ना। इस चित्र के अंदर जो किताब में क्वेश्चन दिया गया है, ये बी यहाँ दिखा रखा है। देखो बेटा ये है बी आपका। ये पॉइंट कौन सा है? ये बी पॉइंट है।
इसके निर्देशांक पूछ रहा है ना, इस B बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो बेटा, इस B तक पहुंचना है आपको, है ना। तो एक ही तरीका जो अपने कल किया था अपन ने वही सेम करेंगे हम 3.1 में, कि इस B तक पहुंचने के लिए x अक्ष पर कितना चलेंगे और फिर y अक्ष पर कितना चलेंगे, है ना। तो देखो, इस बिंदु तक पहुंचना है तो मुझे इस दिशा में चलना पड़ेगा ना। ये मूल बिंदु हो गया 0 0, ये कौन सा बिंदु हो गया 0 0 हो गया 0 0। तो यहाँ से देखो, इधर नेगेटिव x में चलूँगा ना, ऋणात्मक x दिशा में चलूँगा, तो -1 -2 -3 -4 और -5। तो यहाँ B तक पहुँचने के लिए x अक्ष पे तो कितना चलना पड़ा मुझे, -5 चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा, -5, है ना। तो देखो, इस B के निर्देशांक क्या हो गए, -5, x निर्देशांक तो ये हो गया। और y पे कैसे चलूँगा, फिर यहाँ से ऊपर उठूँगा ना, तो y इधर ऊपर उठना क्या होता है, +y होता है। तो +y कितना हो गया 1 और ये 2, है ना। 2 की सीध में ना, ये देख लो, तो ये हो गया -5 और 2, ये इसका आंसर हो गया। आगे ना बात समझ में, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखो कि इस बिंदु तक पहुँचने के लिए कितना चला, -5 चला, फिर ऊपर कितना चला, 2 चला, है ना। तो देखो, ये यहाँ से लेके -5 है और ये यहाँ से लेके क्या है, -5 है, ठीक है ना। तो देखो, ये मैं अगर इसको ऐसे ये मिला दूँ, है ना, तो ये दूरी कितनी होगी, -5, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक -5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक -5 है। तो ये x अक्ष, x निर्देशांक जो होता है वो y अक्ष से दूरी होती है। देखो बेटा, दोबारा सुनो उसको, कि जो इसका x निर्देशांक होता है किसी बिंदु का, वो कहाँ से दूरी होती है, y अक्ष से दूरी होती है। देखो यहाँ से है ना ये दूरी, क्योंकि x दिशा में चल रहे हैं हम, x अक्ष पर चल रहे हैं, तो x अक्ष पर चली गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, वो y अक्ष से दूरी होती है, ठीक है ना। और 2 कहाँ से हो गया, ये इस x अक्ष से हो गया ऊपर 2, ये तो ये दूरी, तो ये तो कितनी है, -5 है ना, ये -5 है और ये कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये किस बिंदु के निर्देशांक हो गए, B बिंदु के निर्देशांक हो गए, है ना। तो B के निर्देशांक पूछ रहा था ना आपसे ये, तो B के निर्देशांक कितने हो गए, -5 और -2, तो -5 और -2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब किसके लिए कह रहा है, C इसने यहाँ, इसमें चित्र में आपकी किताब के अंदर यहाँ दिखा रखा है ना। C जो दिखा रखा है वो इस जगह दिखा रखा है ना, यहाँ दिखा रखा है, ये C बिंदु है ना। ये कौन सा बिंदु है, C बिंदु है ना। अब देखो बेटा, इस बिंदु तक पहुँचना है आपको, तो x अक्ष पे ऐसे चलोगे ना, इस दिशा में पॉजिटिव, है ना, धनात्मक x दिशा में चलोगे, और फिर y पे कैसे चलोगे, इस नीचे की तरफ आओगे आप, तो ये ऋणात्मक y हो गई कि नहीं हो गई, नीचे की तरफ क्या होगी, ऋणात्मक y होगी, और इधर की तरफ क्या हो गई, ये धनात्मक x हो गई। तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x अक्ष पे कितना चलोगे आप, 1 2 3 4 5 कदम चले, है ना, यहाँ पहुंच गए। फिर y पे नीचे की तरफ आओगे, देखो y नीचे की तरफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है, आए ना समझ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए ऐसे चलो या ऐसे चलो, यूँ, है ना, x अक्ष पे चलो या x अक्ष के समांतर चलो, बात एक ही है ना। तो देखो, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए यहाँ से कितना चले, 5 चले, ठीक है ना। और फिर यहाँ से कितना चलेंगे बताओ, यहाँ से देखो इसकी सीध में ये -1 -2 -3 -4 -5, ये रहा -5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे तो कितना आ जाएगा, -5 कदम चलेंगे आप। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, प्लस के तो 5 और माइनस के 5, ठीक है ना। तो ये दूरी कितनी हो गई बताओ, ये +5 हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी हो गई, ये -5 हो गई, है ना। तो ये तो 5 और ये कितनी है, -5, ऐसे -5 है और ऐसे कितनी है, 5 है। तो इस C बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, 5, -5, ठीक है। तो C बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा था ना, तो ये क्या हो गए, 5, -5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है थर्ड पॉइंट क्या है, देखो कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी उस बिंदु को मार्क करना है आपको, है ना, या इसमें दे रखा है ना, उस बिंदु को पहचानना है आपको -3 और -5 द्वारा, है ना। तो देखो, -3 और -5, है
है ना। तो x अक्ष पे -3 चलेंगे और y अक्ष पे कितना चलेंगे, -5, है ना। तो x अक्ष पे -3 चले, देखो 1, -1, -2 और -3, ठीक है। और y अक्ष पे कितना चलवा रहा है, -5, है ना। तो देखो -1, -2, -3, -4, तो यहाँ से ऐसे चले ना, देखो तो यहाँ पहुँच गए हम, है ना। तो x अक्ष पे -3 चल के यहाँ पहुँचे और y अक्ष पे -5 चल के यहाँ पहुँचे, तो वो बिंदु कौन सा हो गया बताओ, ई बिंदु हो गया। तो ये कह रहा ना निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई बिंदु है वो। कौन सा है वो बिंदु, ई है, ठीक है ना। ये रहा देखो ई पॉइंट। तो ये -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो -3 और -5, देखो -3 ऐसे चले और -5 में कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना। -5 में अपन कहाँ आएंगे, देखो -3 में तो यहाँ पहुँच गए और -5 में कहाँ आएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बिंदु जो है ये आपकी बुक में किस नाम से मार्क कर रखा है बताओ, ये ई बिंदु के नाम से मार्क कर रखा है। क्या बिंदु दिखा रखा है इसको, ई, और इसके निर्देशांक कितने हैं, -3 और -5, -3 और -5, ठीक है, -3 और -5, ठीक है। तो ये ई बिंदु हो गया। तो इसका आंसर क्या है, ई, ठीक है ना। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 और -4, यानी x अक्ष पे कितना चलेंगे, 2 चलेंगे और y अक्ष पे कितना चलेंगे, -4, है ना। तो देखो x अक्ष पे 2 चले तो +1 और +2 ये रहा, और y पे कितना चलेंगे, -4, देखो -1, -2, -3, कौन सा बिंदु है वो, G है। कौन सा बिंदु है वो, G पॉइंट है। -2 और -4 वाला बिंदु कौन सा है, G है ना। तो 2 और -4 क्या है बिंदु, 2 और -4, देखो ये फोर्थ पार्ट हो गया आपका, ये फोर्थ पार्ट क्या हो गया, 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहचाना गया बिंदु, ये पूछ रहा है। देखो 2, -4 है ना। तो x अक्ष पे 2 चले ये, और y पे कितना चले, -4, -4 की तरफ कहाँ, नीचे की तरफ आएगा ना। देखो ये -1, ये -2, -3 और ये -4, तो यहाँ पहुँच गए ना अपन ये। और ये आपकी बुक में किस नाम से दिया गया ये बिंदु, देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे चले और फिर ऐसे चले, इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया ये। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, और इसको आपकी बुक में किस नाम से डिनोट किया गया, G नाम से डिनोट किया गया है ना, किस नाम से, G। और इसके निर्देशांक कितने हैं, 2 और -4, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, कौन सा है वो बिंदु, G है ना। ये आपकी बुक में G के नाम से दे रखा है। तो 2, -4 द्वारा निर्धारित बिंदु क्या हो गया, G हो गया, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, D का भुज, यस, है ना। अब देखो बेटा एक नया, वापस से एक नया पद आ गया इसमें, भुज और कोटि, देखो ये है ना। एक तो है भुज और दूसरा क्या है, कोटि, है ना। भुज जो है वो x निर्देशांक को बोलते हैं बेटा, भुज किसको बोलते हैं, x निर्देशांक को बोलते हैं, और कोटि जो है ना, वो y निर्देशांक को बोलते हैं, है ना। तो भुज और कोटि, है ना। देखो ये 2 नए पद आगे कि नहीं आगे, एक तो आया भुज और एक आया कोटि। तो मैं देखो इधर लिख देता हूँ इनको, भुज, है ना। ये क्या होता है, x निर्देशांक, x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, और दूसरा है कोटि, इसको y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, है ना। तो किसी बिंदु का x निर्देशांक उसका भुज कहलाता है, किसी बिंदु का y निर्देशांक उसकी कोटि कहलाती है, ठीक है ना। तो इसको एब्सिसा बोलते हैं, ABSCISS, एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट, ठीक है ना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इंग्लिश में ये बोलते हैं इनको, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या कह रहा है आपसे, फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है D बिंदु का भुज पूछ रहा है आपसे, है ना। D का भुज, है ना। इसका मतलब क्या है बताओ, D का x निर्देशांक पूछ रहा है। अब D बिंदु कहाँ है ढूंढो, देखो इसके अंदर
चित्र में ये रहा डी, है ना। तो डी का एक्स निर्देशांक, तो देखो बेटा इस डी तक पहुंचना है आपको, है ना। तो ऐसे चलना पड़ेगा ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो एक्स निर्देशांक क्या हो गया इसका 6 हो गया, है ना। और वाई निर्देशांक कितना है 1 और 2, तो वाई निर्देशांक 2 है। तो हमसे तो सिर्फ इसका क्या पूछ रहा है, डी का भुज पूछ रहा है, एक्स निर्देशांक पूछ रहा है ना। तो डी का एक्स निर्देशांक कितना हो गया 6 हो गया, या डी का भुज कितना हो गया 6, है ना। तो देखो ये यहाँ से लेके ये दूरी और यहाँ से लेके ये दूरी एक ही होती ना। तो एक्स निर्देशांक जो होता है किसी बिंदु का, वो हमेशा कहाँ से दूरी होती है, वाई अक्ष से दूरी होती है वो, क्योंकि ये वाई अक्ष से दूरी है ना, ये लंबवत दूरी, है ना। तो इस डी का भुज कितना हो गया 6 हो गया, है ना। तो ये डी कहाँ पे है, यहाँ शो कर रखा है आपको इसने, ठीक है ना। ये इस जगह पे है डी बिंदु, है ना। तो इस डी बिंदु का जो भुज है वो कितना हो गया, इस डी बिंदु तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, डी बिंदु था, ठीक है ना। तो डी बिंदु का निर्देशांक क्या है 6 और 2। तो डी बिंदु का भुज कितना हो गया 6, यही क्या है बेटा इसका आंसर है ना। तो डी बिंदु का भुज कितना हो गया 6 हो गया। फिर सेकंड है बिंदु एच की कोटि, है ना। अब देखो एच कहाँ पे है, ये रहा, है ना। एच की क्या पूछ रहा है आपसे, कोटि पूछ रहा है। कोटि किसको, मतलब वाई निर्देशांक उसका, है ना। तो इस एक्स एच का, इस बिंदु एच का वाई निर्देशांक, है ना। तो देखो इस एच तक पहुंचना है तो इधर की तरफ नेगेटिव एक्स अक्ष पे तो कितना चलना पड़ेगा 5 चलना पड़ेगा, -5 चलना पड़ेगा आपको, है ना। और वाई पे कितना चलना पड़ रहा है, देखो 1 2 और 3 यानी -3, है ना। तो इस एच बिंदु का वाई निर्देशांक कितना हो गया -3 हो गया। तो एच की कोटि कितनी हो गई -3, ठीक है ना। इसका एक्स अक्ष एक्स निर्देशांक नहीं पूछ रहा आपसे, इसका क्या पूछ रहा है, वाई निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एच की कोटि यानी एच का वाई निर्देशांक कितना हो गया, वाई निर्देशांक जो होता है वो किससे होती है, एक्स अक्ष से दूरी होती है ना। देखो इस एक्स अक्ष से ये दूरी होगी ना इस बिंदु की एच की दूरी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ऐसे देख लो बेटा, तो -3 है ना ये, है ना। तो एच की जो कोटि है वो कितनी हो गई -3, है ना। तो एच बिंदु का निर्देशांक क्या है -5 और -3, है ना। तो इसका वाई निर्देशांक क्या हो गया -3 हो गया ना, ठीक है। तो एच बिंदु कहाँ है -5 और -3 पे है। देखो -5 तो ऐसे चलेंगे हम, है ना। और -3 में कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, देखो इसकी सीध में यहाँ आ जाओ आप, है ना। तो ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु को क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बिंदु एच है। तो देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए इस तरह से, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है -5 और -3। तो इस बिंदु की क्या पूछ रहा है आपसे, कोटि पूछ रहा है ना। तो 6 क्या पूछ रहा है आपसे, ये 6 में h की कोटि। तो h का y निर्देशांक क्या है -3 है ना। तो क्या है इसका -3, यही इसका आंसर है। तो h की कोटि कितनी निकाल दी आपने -3, ठीक है। अच्छा अब इसका 7वां प्रश्न देखो बेटा। 7वां प्रश्न कह रहा है बिंदु L के निर्देशांक, क्या कह रहा है, बिंदु L के निर्देशांक, L के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है आपसे, है ना। देखो बहुत आसान है। अब L कहाँ है इसमें, ये देखो बेटा L, देखो L कहाँ है, ढूंढो। देखो ये D है, ये C है, ये G है, ये E है, ये M है, H है, ये रहा L, है ना। देखो ये L है, ठीक है। देखो L जो है बेटा, इस L पे पहुंचना है आपको, ये दिख रहा है ना आपको हल्का सा, है ना यहाँ। तो L तक पहुंचने के लिए x अक्ष पे कितना चलना पड़ा बताओ, ना तो इधर की तरफ चलना पड़ा ना ही इधर की तरफ चलना पड़ा, है ना। तो यहीं पे है ना ये, तो है ना। इसका मतलब इसका x निर्देशांक क्या हो गया 0 हो गया, है ना। लेकिन y पे चलना पड़ेगा आपको। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ L तक पहुँचने के लिए y यानी +y धनात्मक y दिशा में कितना चलना पड़ेगा 5 कदम, 1 2 3 4 5 चलना पड़ेगा। तो इस L बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए बेटा, x निर्देशांक तो 0 हो गया नहीं, क्योंकि ना तो इधर की तरफ है ये ना इधर की तरफ है, इस 0 पे ही तो है ये, है ना। तो L का
जो x निर्देशांक है वो क्या है 0 है और y निर्देशांक क्या है इसका 5 है। आई बात समझ में, ठीक है ना। l के निर्देशांक है ना, और फिर क्या पूछ रहा है m के निर्देशांक है ना। अब देखो बेटा m ये रहा है ना, m कहाँ है ये रहा है ना। तो m तक पहुंचने के लिए x अक्ष पर कितना चलेंगे, देखो 1 2 3, तो -3 चलेंगे ना। m तक पहुंचने के लिए x दिशा में कितना चले -3 चले, और y दिशा में कितना चले ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इसी पे ही स्थित है, तो ना तो ऊपर चले ना नीचे चले, तो y 0 हो गया कि नहीं हो गया इसका, है ना। तो m जो बिंदु है उसका x निर्देशांक तो कितना हुआ -3 हुआ, और y निर्देशांक क्या हुआ इसका 0 हुआ, है ना। इसमें क्या था बेटा, देखो L बिंदु में x निर्देशांक क्या है 0 है, क्योंकि ना तो हम इधर की तरफ बढ़ रहे ना इधर की तरफ बढ़ रहे, है ना, यहीं पे है ये। तो x निर्देशांक क्या है 0 है, और y पे कितना चल रहा है 1 2 3 4 5, y पे 5, तो L के निर्देशांक क्या हो गए 0,5, है ना। अब m के निर्देशांक कितने हैं, m तक पहुंचने के लिए x अक्ष पे कितना चलना पड़ रहा है -1 -2 और -3, है ना। लेकिन y पे चलना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये y पे क्यों नहीं चलना पड़ रहा, क्योंकि ये x अक्ष पे ही स्थित है ये, तो ना तो ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है ना नीचे की। जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं या नीचे की तरफ चलते हैं तो y कोऑर्डिनेट आता है, जब हम दाईं तरफ चलते हैं या बाईं तरफ चलते हैं तो हमारा x अक्ष आता है, x कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है ना, x निर्देशांक आता है। तो m तक पहुंचने के लिए सिर्फ x दिशा में चलना पड़ रहा है, हमको y दिशा में चलना ही नहीं पड़ रहा, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, x तो हो गया -3 और y क्या हो गया इसका 0, है ना। तो एक चीज़ निकल के आई बेटा कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो उसका y निर्देशांक हमेशा क्या होगा 0 होगा, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो हमेशा उसका x निर्देशांक क्या होगा 0 होगा, है ना। तो L के निर्देशांक पूछ रहा था आपसे, तो L के निर्देशांक क्या हो गए, L तक पहुंचने के लिए x अक्ष पे तो चलना ही नहीं पड़ रहा, तो x निर्देशांक है 0, और y पे कितना चलना पड़ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो L कहाँ पे है, ये यहाँ पे है ये L, ये L है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए बेटा, x पे तो चले ही नहीं, तो x निर्देशांक तो हो गया 0, और y निर्देशांक कितना हो गया 5, है ना। तो x के L के निर्देशांक क्या हो गए 0,5, ये इसका आंसर हो गया। फिर 8वां प्रश्न जो है इसका, है ना, 8वें में किसके निर्देशांक पूछ रहा है, बिंदु M के, और M कहाँ पे है, M ये रहा इस जगह पे है, ये M है, ठीक है ना। m के निर्देशांक पूछ रहा है आपसे, तो m तक पहुंचने के लिए x अक्ष पर कितना चलना पड़ रहा है -1 -2 और -3, लेकिन y अक्ष पर तो चलना ही नहीं पड़ रहा, ना ऊपर चलना ना नीचे चलना पड़ रहा, तो y निर्देशांक क्या हो गया इसका 0। तो m के निर्देशांक क्या है -3, 0, क्या है बेटा -3 और 0, ठीक है। तो क्या चीज़ निकल के आई कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है ना, तो उसका y निर्देशांक क्या होगा 0, क्योंकि उसके लिए ना तो ऊपर चलना पड़ रहा ना नीचे चलना पड़ रहा, है ना। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है ना, तो उसका x निर्देशांक क्या होगा 0, क्योंकि y अक्ष पे स्थित है तो ना तो इधर की तरफ चलना पड़ रहा +x दिशा में, ना ही -x दिशा में हमको चलना पड़ रहा है, ठीक है। देखो क्या निष्कर्ष निकला हमारा, मैं इन निष्कर्ष को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। नोट, x अक्ष पर स्थित समस्त बिंदु, कोई भी जितने भी बिंदु होंगे सारे बिंदुओं के y निर्देशांक क्या होते हैं 0 होते हैं, y निर्देशांक 0 होते हैं, क्योंकि वो किस पे स्थित है x अक्ष पे स्थित है, तो ना तो y में प्लस दिशा में चलेंगे ऊपर की तरफ चलेंगे ना नीचे चलने पड़ेंगे, और इसी प्रकार y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के x निर्देशांक 0 होते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये हो गई। एक नोट और लिख देता हूँ मैं, वो नोट क्या है बेटा कि किसी बिंदु का जो x निर्देशांक होता है वो
y अक्ष से दूरी होती है कि नहीं? देखो ये इस जो 6 निर्देशांक है, इस डी बिंदु का 6 है, तो ये ऐसे चले ना 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कहाँ से है ये दूरी बताओ? ये y अक्ष से दूरी है। ये दूरी कितनी है? ये 6 है, तो ये आयत बन गई ना। देखो बेटा ये क्या है? एक आयत है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 6 हुई कि नहीं हुई? तो इस बिंदु की ये जो 6 है ये कहाँ से दूरी है? ये x अक्ष से दूरी है, इससे y अक्ष से दूरी है। और जो 2 है इसका y निर्देशांक है, तो 2 कौन सी है? ये y अक्ष पे चले 1 2, ये 2 है, तो ये भी कितनी है? 2 है ना। तो किसी बिंदु का x निर्देशांक जो होता है वो y अक्ष से दूरी होती है, और जो उसका y निर्देशांक होता है वो उसकी x अक्ष से दूरी होती है ना। तो ये दूसरा नोट हो गया हमारा। क्या है बेटा दूसरा नोट? किसी बिंदु का x निर्देशांक उसकी y अक्ष से दूरी को प्रदर्शित करता है ना। और जो y निर्देशांक है वो कहाँ से करेगा बताओ? y निर्देशांक x अक्ष से दूरी को दर्शाता है। ठीक है, तो बस इस प्रश्नावली में कितने प्रश्न थे बेटा? 2 ही क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे और सेकंड क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आज लिख दूं फॉर one's own salvation and the welfare of the world। सुन सिय सत्य आशीष हमारी। रामायण की चौपाई लिख देता हूँ ना, आपको अच्छा लगेगा, है ना। पूजहि मन कामना तुम्हारी। ठीक है ना बेटा, ये सीता माता जब उसमें गई थी, जब उनकी शादी होने वाली थी, ठीक है ना, भगवान राम जब आए थे ना धनुष यज्ञ में, तो वो गौरी माँ से पूजा करने गई थी, गौरी माँ से प्रार्थना करने गई थी कि मुझे भगवान राम ही पति रूप में मिलें। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।